हाँ बताओ, ठीक है। ए के अंदर डाइपोल मोमेंट है, तो ए जो है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी। ओ सॉरी, NH3 में डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। यस सर, तो तुम रिपल्सिव बोल फोर्स रहे हो होगी ए इसमें। जो है वो NH3 होगा, क्योंकि ए के यस सर। अंदर डाइपोल मोमेंट है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा है। रिपल्सिव को छोड़ो, और अट्रैक्टिव की बात करो, तो अट्रैक्टिव ज्यादा है तो सबसे ज्यादा नीचे डिप करेगा वो, सबसे ज्यादा नीचे डिप यस कर सर। रहा है ए। ठीक है, फिर सेकंड और बताओ। सर CO2 होगा, डाइपोल मूवमेंट होती है पर कैंसल अप हो जाती है। और N2 में? सर N2 में लोन पेयर की वजह से थोड़ी बहुत होती है। N2 में कहाँ लोन पेयर होता है भाई? सर दो दो वो 5 ये जो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर होते हैं ना होते हैं सर। ऐसे, यस सर। तो ऐसे तो CO2 के O पे भी होते हैं दो दो लोन पेयर। ये यस कौन सी सर। डाइपोल मोमेंट हुई? सर बचा तो N2 ही ना, तो B तो N2 होगा। नहीं, तो मैंने कब कहा कि CO2 होगा? मैंने तो अभी कहा ही नहीं, इन दोनों के अंदर से कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी। सर आपने बताया था कि जो आपने आइडियल गैस वाला ग्राफ कराया था ना, तो उसमें अरे तो आपने बताया लाइन था उसके, कि देखो जो क्लोज आ रही थी वो तो मैंने ऐसे उनके कंपैरिजन में बताई थी ना, ऐसे थोड़ी बताया था। इसके अंदर उसमें ये गैसेस थोड़ी थी, उसमें तो CH4 से कंपैरिजन हो रहा था ना, वहां बात अलग थी। और वो तो ग्राफ जेड का था भी नहीं उसमें, तो यहाँ पे जेड थोड़ी आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था? यहाँ पे PV आ रहा था ना, तो सेम ही बनेगा क्या तब भी? नो सर। तुम्हें मैंने सिंपल सी चीज बताई कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा लाइन नीचे डिप करेगी, ठीक है। NH3 चलो सही से पहचान लिया। डाइपोल मोमेंट इसमें भी जीरो हो गई, इसमें कैसे जीरो हुई? कि एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसमें भी तो डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगी। इसमें कौन सा, इसमें तो दोनों बॉन्ड्स यस सर। उसके बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। NH3 का स्ट्रक्चर अगर किसी सर को पता नहीं ट्रिपल है तो मैं बॉन्ड है। बना के दिखा देता हूँ। ऐसे होता है, ऊपर एक लोन पेयर होता है, 3 H होते हैं, तीनों का डाइपोल मोमेंट कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। ऊपर की। और लोन पेयर का भी ऊपर की तरफ, तो सारे मिला के अपवर्ड हो जाते हैं, तो डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अभी वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं है, बस कुछ होती है जो भी है। तो डाइपोल मोमेंट होने की वजह से, यानी पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से, इसके अंदर अट्रैक्शन होगी। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट नहीं है। NH3 के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं आपस में, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर रीजन अगर लिखोगे तो ये मत लिखना कि इट हैज डाइपोल मोमेंट या इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। मतलब हालांकि ये गलत आंसर नहीं होगा आपका, लेकिन 100% करेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या लिखना है इसके अंदर? इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो NH3 तो क्लियरली सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आई बात? सर नाइट्रोजन का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है, एटॉमिक की बात नहीं हो रही। अब देखो, ओके। मैंने क्या बताया था, जब डाइपोल मोमेंट नहीं होती उसके बाद क्या देखते हो आप? जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, ठीक है, उसके यस बीच सर। में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो कौन यस से सर। यस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है भाई? CO2 का साइज बड़ा है या N2 का बड़ा CO2। है? CO2। N2। हाँ। सर हाँ जी। सर CO2 में तो डबल बॉन्ड आता है, तो N2 में तो ट्रिपल आ रहा है इस हिसाब से। अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन हो ना, तुम मॉलिक्यूलर मास देख लो। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? C का 12, O का 16, 16, 32, क्या हो गया? 44। और N2 का क्या हो गया? N2 का मॉलिक्यूलर 28। मास कितना हुआ? 28। तो किसका ज्यादा है मॉलिक्यूलर मास? CO2 का। और दिखने में नहीं दिख रहा कि ये 3 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है और ये 2 एटम से बना मॉलिक्यूल है, कौन सा साइज में बड़ा होगा? CO2 का। CO2 बड़ा होगा, नहीं होगा? और N2 तो वैसे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे छोटा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड से तो छोटा ही होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये बताया था कि नहीं बताया था 4th चैप्टर में? यस सर। तो जब दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी है ही नहीं, तो फिर क्या देखोगे? साइज देखोगे। और अगर पोलैरिटी की भी बात करूं मैं, N2 में तो बिल्कुल ही पोलैरिटी नहीं है। CO2 के अंदर पोलैरिटी थी लेकिन कैंसिल हो गई ना, बॉन्ड्स तो पोलर थे। अगर CO बॉन्ड्स को देखूं मैं, वो पोलर तो थे ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ना, लेकिन कैंसिल हो गया।
तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि पोलैरिटी कभी थी नहीं, तो स्टिल CO2 मॉलिक्यूल्स विल हैव सम डाइपोल मोमेंट, वेरी माइनर, ठीक है। इसी वजह से सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, CO2, और फिर आएगा सबसे कम डेविएशन वाला N2। बात समझ आई? हाँ जी हार्दिक। यस सर। चहक, बिस्मा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। राधिका, कोई डाउट तो नहीं है अब? नो। तो इसमें रीजन लिखेंगे NH3 molecules have intermolecular, सर यहाँ पे अगर CO2 की जगह CO होता क्या होता? तो फिर वो भी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो भी बी हाँ। पोजीशन पे ही होता। वो भी नहीं, वो पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है ना। CO के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड O होता है और उसमें पोलैरिटी जो है वो होती है O की तरफ, तो वो NH3 से तो कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है उसके अंदर, लेकिन CO2 से ऊपर होता, ठीक है। वो कहीं यहाँ बीच में लाई करता A और B के। ओके सर। तो NH3 molecules have intermolecular hydrogen bonding. पर सर So, यहाँ पे CO का साइज तो CO2 से छोटा होगा, तो साइज साइज से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट। ओके सर। साइज वाले जो फोर्सेस होती है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे आर वेरी वीक फोर्सेस, डाइपोल मोमेंट्स आर वे स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जो मतलब आई मीन मैं वैन डर वाल्स कह रहा हूँ, जो साइज के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, डाइपोल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट यू विल कंसिडर डाइपोल अट्रैक्शंस या पोलैरिटी, देन यू विल सी द साइज, ठीक है। So they exhibit maximum negative deviation. ठीक है। उसके बाद among CO2 and N2, the size of CO2 molecule is larger. So it has stronger intermolecular attractions. मानवी, समझ आ रहा है तुमको? यस सर। सोहा, समझ आ रहा है? यस सर। तबीयत ठीक है अब? जी सर, बेहतर है। It has stronger intermolecular attractions and thus it shows greater negative deviation than N2. समझ में आ गया? तो बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आपके सामने कराए, यही मॉलिक्यूल्स जनरली दिए जाते हैं एग्जाम में भी, लेकिन फिर भी कोई और मॉलिक्यूल्स अगर आपके सामने आते हैं तो आई होप आप कर पाओगे। मैं ऑब्वियसली और ज्यादा क्वेश्चंस भी इस पर दे दूंगा आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। 1 या 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता है बहुत बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। यस